एक बार की बात है। एक राजा अपने बगीचे में टहल रहा था कि एक बारहसिंगा उस बगीचे की बाड़ तोड़कर अंदर आकर इधर उधर भागने लगा और बगीचे में लगे फूलों को तहस नहस करने लगा। यह सब देखकर राजा को गुस्सा आ गया और उसने अपने नौकरों को बुलाकर उस बारहसिंगा को पकड़ने का आदेश दिया। वह खुद भी नंगी तलवार लेकर उसके पीछे भागा। अचानक वह बगीचे से बाहर भाग गया। राजा भी उसके पीछे पीछे अपने घोड़े पर भागा। राजा उसका पीछा करते करते अपने राज्य की सीमा तक पहुंच गया, पर वह उसे पकड़ नहीं पाया। उसकी वहां से आगे जाने की इच्छा नहीं हुई, तो राजा वहीं पर रुक गया। मौसम बहुत गर्म था और उसे प्यास भी लग रही थी, तो वह अपने घोड़े से नीचे उतर कर गया और नहाने की सोची। वह जब नहा रहा था तो किसी नीच आदमी ने उसका घोड़ा और कपड़े चुरा लिए। अब राजा के लिए तो बहुत ही खराब परिस्थिति हो गई। राजा अब क्या करे? अब वह अपने महल कैसे वापस लौटे? वह महल में नंगा कैसे जाए? मैं ऐसा नहीं कर सकता। बहुत दिनों तक सारे लोग मेरी हंसी उड़ाते रहेंगे। तो उसने पड़ोसी देश में घूमने का विचार किया। वह उस पड़ोसी देश में घूमता रहा कि घूमते घूमते उसे मोतियों की एक कीमती माला मिल गई। वह बोला, भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि यह माला मुझे मिल गई। इसे बेचकर मैं अपने लिए कपड़े और घोड़ा खरीद सकता हूँ। चलकर इसे बाजार में बेचने की कोशिश करता हूँ। चलते चलते वह उस देश के राजा के शहर में पहुँच गया। वहाँ पर एक सुनार के पास पहुँचा और उससे पूछा, क्या तुम मुझसे एक मोतियों की माला खरीदोगे? मेरे पास एक कीमती माला है बेचने के लिए। मैं एक नदी पार कर रहा था, मुझे वहाँ पड़ी मिली थी। सुनार बोला, देखूं तो। राजा ने वह मोतियों की माला सुनार को दिखाई तो सुनार चिल्लाकर बोला, अरे चोर, इसे तुमने कहाँ से चुराया? मैंने ऐसी दो मालाएं राजा के लिए बनाई थीं, उनमें से एक का पता नहीं चला कि वह कहाँ गई। ये चोर, तुम जरा राजा के पास चलो तो। ऐसा कहते हुए उसने सिपाहियों को बुलाया और उनसे उसे राजा के पास ले चलने के लिए कहा। तीनों राजा के पास पहुँचे। राजा ने सुनार की शिकायत सुनी और आदेश दिया कि राजा के दोनों पैर काट दिए जाएं। उस राजा की रानी बहुत दयालु थी। जितना कि राजा बेरहम था और अन्यायी था, रानी बहुत दयालु थी। जब उसने यह सुना तो उसने कहा, आप इतना बेरहम आदेश कैसे दे सकते हैं, जबकि इस मामले की कोई गवाही नहीं हुई और ये सुनार तो है ही बदमाश। आप तो जानते हैं कि पैसे के लिए यह कितना झूठ बोलता है और कितना धोखा दे सकता है। सच कहिए तो मैं तो इस आदमी के कहे पर भी उतना विश्वास करती जितना कि सुनार के कहने पर। राजा ने उसे डांट लगाई, जुबान संभाल कर बात करो, तुम्हें क्या अधिकार है राजकाज के मामलों में दखल देने का? रानी ने कहा, मैं चुप नहीं रहूँगी। कुछ दिनों से मैं आपको दरबार में भी खराब व्यवहार करते देख रही हूँ। आपके सलाहकार सब आपसे नाखुश हैं और आपकी जनता आपसे विद्रोह करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे तो आपका सारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। राजा रानी की बातें सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और उसे कमरे के बाहर जाने के लिए कहा। अगली सुबह उसने रानी को उस आदमी के साथ राज्य के बाहर निकलने का आदेश दिया जिसके पैर काट डाले गए हों। रानी ने उसकी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, उल्टे वह ऐसे राजा से पीछा छूट जाने से बहुत खुश थी। वह बिना पैरों वाले आदमी के पास गई और उसे राजा का आदेश बताया। फिर उसने उसे एक लंबी सी टोकरी में बिठाया और अपनी कमर पर लादा और एक ऐसी जगह चली जहाँ कोई शहर नहीं था। यह वही राजा था जिसके पैर काटने का आदेश राजा ने दिया था। वहाँ रानी ने उसकी बहुत अच्छे से सेवा की जब तक कि उसके घाव भरे। जल्दी ही वह उसे बहुत अच्छा लगने लगा और फिर दोनों ने शादी कर ली। कुछ दिनों के बाद उसने एक छोटे से बेटे को जन्म दिया। अपना घर चलाने के लिए वह जंगल से लकड़ियाँ काटती और जाकर शहर में बेच आती। एक दिन जब वह शहर गई हुई थी तो उसका पति सो रहा था और उसका बच्चा घुटनों से चलते चलते पास के कुएं के किनारे पर पहुंच गया और कुएं में गिर गया। जब राजा की आंखें खुलीं तो बच्चे को वहां ना पाकर वह बहुत दुखी हुआ। वह तो बिल्कुल पागल सा हो गया। वह चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा,
लगता है मेरे बच्चे को किसी जंगली जानवर ने खा लिया। अब मैं क्या करूं? शाम को जब उसकी पत्नी शहर से लौटी तो यह जानकर बहुत दुखी हुई कि उसका बच्चा वहाँ नहीं था। पर वह एक बहुत ही बहादुर और समझदार महिला थी, इसलिए उसने खुद भी धीरज रखा और अपने पति को भी समझाया कि हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा था, इसलिए दुखी होने का कोई फ़ायदा नहीं। रात को राजा सो नहीं सका। वह बच्चे के बारे में सोचता रहा और उसकी इच्छा भी करता रहा। यह उसके लिए अच्छा ही हुआ कि वह सो नहीं पाया, क्योंकि रात के तीसरे प्रहर में दो चिड़े उनके खुले दरवाजे के पास वाले पेड़ पर आकर बैठ गए और बातें करने लगे। पहले चिड़े ने अपने दोस्त से कहा, देखो यह दुनिया कितनी जालिम है। जरा देखो इस आदमी के साथ क्या हुआ। इसको अपना देश छोड़ना पड़ा और अब यह बेचारा दूसरे देश में भिखारियों की तरह रह रहा है, जहाँ इसको बड़े अन्यायपूर्ण ढंग से सज़ा दी गई। और अब यह अपने सुंदर से बेटे के दुख में भी परेशान है। इसका बेटा कल दोपहर ही इस कुएं में गिर गया था। दूसरा चिड़ा बोला, इन बेचारे लोगों को क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ती हैं, क्या इनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता? पहले चिड़े ने कहा, हाँ हाँ किया जा सकता है। अगर राजा इस कुएं में कूद जाए तो वह आसानी से बच्चे को बचा सकता है। इसके अलावा उसके पैर भी वापस आ सकते हैं। राजा ने उन चिड़ों की बातें सुनी तो उनको सुनकर उसे बहुत आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी हुई। जैसे ही सुबह हुई उसने अपनी पत्नी को जगाया और पत्नी को रात वाली सारी बात बताई और उससे सलाह मांगी। रानी बोली, आप चिड़ों की बात मानें और कुएं में कूद जाएं। राजा कुएं में कूद गया, जिससे उसने अपने बच्चे की जान भी बचा ली और अपने पैरों को भी वापस पा लिया। इस घटना के बाद में राजा को अपना वजीर मिल गया, जो अपने राजा की खोज में इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। उससे राजा को पता लगा कि उसकी जनता उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, तो वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने राज्य वापस चला गया। वह फिर से अपनी राजगद्दी पर बैठ गया और पहले की तरह ही राजकाज संभालने लगा। गद्दी पर बैठते ही सबसे पहला काम उसने यह किया कि अपनी सेना लेकर उस राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी जिसने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया था। वह जीत गया और दूसरे राजा को बहुत शर्म आई। उसे दया की भीख मांगनी पड़ी। उसने बताया कि उस सुनार की वजह से उसे उसके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। अब वह उसको जाते ही सजा देगा। राजा ने उसे माफ़ कर दिया और उसको छोड़ दिया। उसके बाद सारे राज्य में शांति और खुशियाँ आ गईं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।